हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 6, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास में पेज नंबर 84 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, लेकिन अभी तक किसी का होमवर्क आया नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से चेक से। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? चेक। ठीक है, अब इसमें क्या है? चेक इफ द फॉलोइंग चिल्ड्रंस सॉल्यूशन आर करेक्ट। अगर इन सब का जो सॉल्यूशन आया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इफ करेक्ट एक्सप्लेन व्हाई द सॉल्यूशन इज करेक्ट। अगर सही है तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों सही है। ठीक है, और अगर गलत है, इनकरेक्ट है, देन आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट द सॉल्यूशन। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है, देन उसको करेक्ट करना है। ठीक है, अब है हमारे पास आसमास सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास क्या है? 46 मल्टीप्लाइड बाय 59। तो इसने क्या किया? इसने 40 प्लस 6, देन इसने क्या किया है? 50 प्लस 9 एंड इसको मल्टीप्लाई किया 500। 50 मल्टीप्लाई 40 क्या हो गया? 2000। देन 50 मल्टीप्लाई 6 क्या हो गया? 300। देन 9 मल्टीप्लाई 40 क्या हो गया? 360 एंड 9 मल्टीप्लाई 6 क्या हो गया? 54। ठीक है, देन क्या किया? इसने सबको ऐड कर दिया है 4 6 5 11 1 3 3 6 7 एंड 2। इसका जो आंसर है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने इस मेथड से जो है वो क्वेश्चंस किए हैं, है ना। इसमें क्या हुआ है? नंबर्स को स्प्लिट करके देन मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर दिया? इसने ऐड कर दिया, है ना। तो ये वाला भी सॉल्यूशन जो है वो गलत नहीं है, ये है करेक्ट है। इसमें भी इसने क्या किया है? 200 प्लस 3 एंड 50 प्लस 4। इसने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसने क्या किया है? 80 प्लस 12 है क्या? 80 प्लस 12 ठीक है, 80 प्लस 12 है ना। तो इसने क्या किया है? 1 बाय 1 नंबर्स को, इसका जो आंसर आया है वो गलत है। ठीक है, पंकज का जो सॉल्यूशन है वो गलत है। इसने आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट नहीं किया है। अब हमें क्या करना है? इसको करेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? इसको 200 प्लस 3। हमने क्या लिख दिया? 200 प्लस 3। ठीक है, हम कलर हम दूसरा कर लेते हैं। 200 प्लस 3 एंड 50 प्लस 4। ठीक है, प्लस 3 एंड 50 प्लस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम 1 बाय नंबर्स को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10, 1000। ठीक है, एंड फिर क्या हो गया? इससे मल्टीप्लाई किया 150, इसको मल्टीप्लाई किया इससे 800, इसको मल्टीप्लाई किया इससे कितना आया? 12 आया ना। अब हम क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम सबको ऐड करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 2, यहाँ पे हो गया 6901। इसका जो सम आया है वो कितना आएगा? प्रोडक्ट इसका 10,963 जो है इसका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, जो इसने गलत किया था क्वेश्चन, हमने उसको करेक्ट किया है। ये गलत है, ठीक है, हमने उसको करेक्ट कर दिया। कैसे किया? एक नंबर को हमने क्या किया? पहले इससे मल्टीप्लाई किया, देन इससे मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, सबको क्या कर दिया? फिर ऐड कर दिया। सेम अब हमें इसको भी चेक करना है कि इसने जो किया है वो सही है या फिर नहीं है। तो इसने इसको करना चाहिए था 30 प्लस 8 एंड इसको करना चाहिए था 100 प्लस 50। ठीक है, फिर इसने क्या किया है? इसने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो हो गया 1500, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 400, ना इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हो गया 3000 एंड इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो 8000। तो मतलब इसने क्या किया है? इसने करेक्ट किया है। ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया 1900 एंड इसको किया प्लस, तो इसका कितना आ गया? 3800, फिर दोनों को ऐड कर दिया। इसका जो सम है, इसने जो किया है सॉल्यूशन, वो करेक्ट है ना। क्या है? ये करेक्ट है। ठीक है, इसका चेक करेंगे। इसमें आना चाहिए था 190 प्लस 3, है ना, और इसमें आना चाहिए था 270
प्लस 2 या फिर 93 कर देते हैं, है ना, हाँ 93 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 100 प्लस 93 और इसको कर देते हैं 200 प्लस 72, ठीक है। फिर इसने क्या किया, अच्छा नहीं एक मिनट, टेंस वाले को भी तो अलग करना है, टेंस को भी तो अलग करना है, तो यहाँ हो जाएगा 70 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 90 प्लस 3, ठीक है। अब सही है, अब क्या करेंगे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका हो गया 200, सही है, 186, फिर 70 मल्टीप्लाई 700, 7000 होगा ना, यहाँ पर 7000 होगा, ये यहाँ पर इसने गलत कर दिया, ठीक है। हमें फाइंड करना है ना कि कौन कहाँ गलत करना है, इसके लिए हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब इसने 70 को मल्टीप्लाई किया किससे, 100 से, तो यहाँ पर 7000 आना चाहिए था, इसने 700 लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद ये सही है, ये भी सही है, और जब ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, है ना। तो हम इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने कर दिया 7000, ठीक है। इसके बाद 200 को इससे किया, क्या हो गया 600, ये हो गया 1800, यहाँ पे 1000 नहीं 100 आना चाहिए था, ये गलत है ना। इसके बाद नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 0 है ना, 1 2 3, हाँ सही है। फिर यहाँ पे हो गया, ये हो गया 1 2 3 4, सही है। अब क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर एक 0 की मिस्टेक है, हम इसको करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसका सम आएगा 7000, यहाँ पे इसका सम आएगा 7000, यहाँ पे लिख देते हैं हम 7651, 7651 जो है इसका सम आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 63051, सही है। फिर अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले यहाँ पर 38,600 एंड 7651,386, ठीक है। अब ऐड करते हैं, 6 + 1 7, 8 + 5 हो गया 13, 1 कैरी, 12, 15 + 1 16, 1 कैरी, 16, 1 कैरी, 3 + 1 4, इसका आंसर क्या आएगा 46637, ठीक है, 46,637 जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसने सिर्फ एक ही गलती की कि इसने एक 0 नहीं लगाया, इसकी वजह से ये पूरा क्वेश्चन जो है इसका वो गलत हो गया, ठीक है, इनकरेक्ट हो गया, तो हमने उसको चेक कर लिया। अब क्या है, अब हमें इसका भी चेक करना है, इसने नॉर्मली मल्टीप्लाई किया है ना, तो अब देखते हैं इसने कैसे किया है। 6 3 जा 18, 1 चला गया कैरी, 6 + 1 7, ये हो गया 18, यहाँ पे हो गया 12, 1 कैरी गया, 2 2 जा 4, 5 6 3 जा 6 2 जा 12, है ना। अभी तक तो सही चल रहे हैं, बट इसने एक गलती क्या की है कि इसने यहाँ पर एक प्लेस खाली नहीं छोड़ी है, एक प्लेस यहाँ पर खाली इसने नहीं छोड़ी है ना। इसमें भी वही गलती की है सेम, 18 1 कैरी गया, फिर 3 2 जा 6 + 1 7 18, इसने क्या किया है, यहाँ पर एक प्लेस छोड़नी चाहिए थी, यहाँ पर 2 प्लेस छोड़नी चाहिए थी, ये इसने इसमें गलती की है। तो अब हम इसको करेक्ट करेंगे, 6 3 2 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा 8 7, सारा तो मल्टीप्लिकेशन सेम है ना, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, 8 1, एक स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ पर हम एक स्पेस छोड़ेंगे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 2 5 2 1, ठीक है। फिर से यहाँ पे अब हम क्या 2 स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 नहीं 8 7 6 8 7 8 1 8 1, अब सबको ऐड करेंगे, यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ पे हो गया 9 8 8 16 + 5 21, 2 कैरी 9 10 11 12, 1 कैरी 8 9 10, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। क्या आया है इसका आंसर, क्या आया है इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ गया, सही है ना हमारा ये, हाँ सही है, ठीक है।
अब है लेट अस डू। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स दैट हैव द सेम आंसर एज द वन गिवन एट द टॉप ऑफ द बॉक्स, डू नॉट कैलकुलेट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हमने यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 17 किया है, 12 मल्टीप्लाई 17 किया है, तो अब देखते हैं यहाँ पे जो दो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया है, इसका भी जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आना चाहिए वो इसके इक्वल आना चाहिए। ऐसा ही तो लिखा है इसमें, ऐसा ही लिखा है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट हैव द सेम आंसर एज द वन गिवन एट द टॉप ऑफ द बॉक्स। मतलब टॉप ऑफ द बॉक्स मतलब जो ऊपर दिया है उसके सम के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 + 2 और यहाँ हो गया 10 + 7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट कर दूं क्या ऐसे, चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, फिर अब है यहाँ पर 7 × 2 क्या हो गया 14, है ना, और यहाँ हो गया 70। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 20 एंड 100। ठीक है, फिर से इसको इक्वल किया तो यहाँ पे हो गया 84, यहाँ पे हो गया 120 एंड यहाँ हो गया 40। 204 जो है वो इसका प्रोडक्ट आया है, 204 जो है इसका प्रोडक्ट आया है ना। कितना आया है 204। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे कि इसके सम के इक्वल है या फिर नहीं है ना। करते हैं, 11 × 18 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया 8 1 यहाँ पे हो गया 8 9 1। तो इसका जो प्रोडक्ट आया है वो इसके इक्वल नहीं आया है ना। हम एक बार और इसको करके देखते हैं, 17 7 × 2 = 14, 1 कैरी, यहाँ पे हो गया 7 8, यहाँ पे हो गया 2 1, यहाँ पे 4, हाँ यही आंसर है 204। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ना, वो करेक्ट मतलब इसके इक्वल नहीं है। जो इसका सम है, इसका सम क्या आया है 198 जो है इसका सम आया है, बट ये जो सम है, ये जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल नहीं है ना। अब हम इसको करके देखें तो ये भी नहीं आएगा इसके इक्वल। देख लेते हैं, 6 4 हो गया 24, 2 कैरी, 6 3 18 19 20, मतलब कि हाँ ये वाला आ गया। ये वाला जो नंबर है इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके इक्वल है, बट ये वाला नहीं है ना। अब अच्छा एक मिनट, यहाँ पे लिखा था डू नॉट कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट नहीं करना था, तो हम कैसे बताएंगे भाई, हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 26 × 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है 26 × 10 एंड 26 × 1। अच्छा, मतलब क्या किया है, इस 10 को ब्रेक कर दिया, इस 10 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। नाउ हम उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 12 × 17 है ना, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं 12 × 10 एंड 12 × 7। ठीक है, दोनों कर दिया। अब इसके बाद हमें इसमें भी क्या करना है 20 × 11 एंड 6 × 11, 20 × 11 हो गया, ये इसके इक्वल नहीं होगा, है ना। ये 20 और ये 6 है, 11 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हाँ ये क्या है, इनके इक्वल हैं, क्योंकि जब इसका और इसका सम किया तो वो क्या हो रहा है 26 हो रहा है ना, और यहाँ पे 11 तो है ही। अगर आप दो नंबर को स्प्लिट करते हो तो दोनों नंबर क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो कि इसमें हो रहा है ना। इसके बाद हमें इसको चेक करना है 18 × 4 को, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका क्या हुआ है, इसका हाफ हुआ है और इसका डबल हुआ है, मतलब क्या है ये करेक्ट है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है 2 ऐड हुआ है, मल्टीप्लाई 4 - 8 हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 80 - 8 क्या हो गया 72। ठीक है, तो भी क्या है ये करेक्ट है, तो भी क्या है ये करेक्ट है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे को चेक करना है, इन सब को आपको चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है 101 × 42 है, 100 × 42 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो
100 मल्टीप्लाई 42 एंड 100 मल्टीप्लाई नहीं 1 मल्टीप्लाई 42 है ना, 1 मल्टीप्लाई 42, ठीक है। ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 101 मल्टीप्लाई 40 एंड 101 मल्टीप्लाई 2। ये भी क्या होगा, सही होगा, करेक्ट होगा, है ना। अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 100 मल्टीप्लाई 42 एंड 100 मल्टीप्लाई 1 की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब है हमें ऐसे ऐसे ये सारे चेक करने हैं। नाउ अब हमें इसमें क्या देखना है, फाइंड इजी वे ऑफ सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। तो अब हमें कोई इजी सा मेथड देखना है कि जिससे हम इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वही वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो हम बॉक्स मेथड ले सकते हैं या फिर हम इसको स्प्लिटिंग वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 10 मल्टीप्लाई 6 सॉरी 10 प्लस 6 एंड 20 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 30 प्लस यहाँ पे हो गया 50 एंड यहाँ पे हो गया 120 प्लस 200, ठीक है ना। दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे आया 80 और यहाँ पे आ जाएगा 320। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 400, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 400 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 400 इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया 400। नाउ हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको 30 प्लस 6 एंड 20 प्लस 5 भी कर सकते हैं, या फिर हम इसका डबल करके इसका हाफ कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी डबल हम कर सकते हैं, देखो लास्ट में इसका भी कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास 5 आ गया, अगर हम इसका डबल करते हैं तो वो 50 के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि क्या बन जाएगा, एक 10 बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा, एक 10 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो गया, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, है ना। इसका हाफ हो जाएगा तो क्या हो गया, हमने इसका डबल किया, इसका हाफ किया, तो यहाँ पर हो गया 8 मल्टीप्लाई 50। अब होता है 8 5 ज़ा 40 एंड एक 0 ऐड कर दिया, आंसर क्या आया, 400। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका भी हाफ करेंगे और इसका भी डबल करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 18 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे 4 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। इसका आंसर कितना हो गया 900। इसका आंसर क्या आ गया 900। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका डबल कर सकते हैं और इसका हाफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका डबल करते हैं ना तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमें 0 0 ऐड करना है ना, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका अगर हम हाफ करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 39, और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 100, 2 0 इसमें ऐड कर दो, आंसर क्या आ गया 3900 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, इसका भी आप इसमें भी आप इसका डबल करके और इसका हाफ कर सकते हो। इसमें भी मतलब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे लास्ट में आपको 5 दिख जाए मल्टीप्लाई में, वहाँ पर आप उसका डबल कर सकते हो, ताकि वहाँ पे मिनिमम 0 आ सके, मैक्सिमम 0 आ सके, ठीक है। उससे क्या होता है, मल्टीप्लाई करना इजी होता है। इसमें क्या है 1 ऐड करेंगे हम इसमें, है ना। अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 200 और मल्टीप्लाई 631 माइनस 1 करना पड़ेगा, मतलब कि जो इसका सम आएगा उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है 199 टाइम्स 63 है। तो अगर हम यहाँ पे 200 इसको करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में हमें इसमें से 63 माइनस करना पड़ेगा। 200 मल्टीप्लाई 63 करो और जो इसका सम आए उसको 63 से माइनस कर दो, ठीक है। इसमें इसके बाद आपको इसमें खुद दिमाग लगाना है। ये सारे मैंने आपको अच्छे हैं क्वेश्चंस, तो अच्छे हैं, इजी भी हैं, वो मैंने आपको दिए हैं खुद से करने को, ठीक है। राइट 5 अदर एग्जाम्पल्स फॉर विच यू कैन फाइंड इजी वे ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट। क्या लिखना है हमें, 5 अदर एग्जाम्पल्स। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 16, ठीक है। तो इसमें हम देखो क्या करेंगे,
इसमें हम क्या करेंगे, अगर आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, कौन सा लूँ, ये वाला, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, इसमें मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैंने इसमें 4 की मल्टीप्लाई की है तो मुझे इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने एक नंबर में 4 का मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे नंबर में मुझे उसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 25 मल्टीप्लाई 4 होता है तो यहाँ हो गया 100 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हुआ तो 4 4 जा 16 हो गया, आंसर क्या आ गया, 400 आ गया। आंसर क्या आ गया, 400 आ गया। हमने इसका आंसर इजीली निकाल लिया, है ना, हमने इसका आंसर इजीली निकाल लिया। अब हम और कौन से क्वेश्चंस ले सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 90, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 90। तो आप इसमें 4 की मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या आ गया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10, फिर यहाँ पे हो गया 100 और मल्टीप्लाई 25, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, 2500 जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका जो आप अगर प्रोडक्ट बनाते हो तो उसका प्रोडक्ट मतलब मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 0 0 आने चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 आएंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन करने में जब उसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा वो आपके लिए सॉल्व करने में, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई 23 किया है तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, 321 के इक्वल है। अब ऐसे आप क्या कर सकते हो कि 17 मल्टीप्लाई 24 करना है ना, तो हम इसमें अगर यहाँ पे देखो 17 टाइम्स 24 है तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करके और हमें इसे 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 मल्टीप्लाई 24 और इसके बाद हम जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा हमें उसमें से इसके जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से उसके सम को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, 10 + 7 एंड 20 + 4 और जैसे हम मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करते हैं वैसे भी आप कर सकते हो। बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो। अब है करें क्या इसको आंसर, देखो ये क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करने बैठ गए तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया है ना, मैंने आपको ये समझा दिया है, आप इसे खुद से करना, प्रैक्टिस करना, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं तो मैं क्या करूंगी, फिर अलग से क्या करूंगी, सारे क्वेश्चंस को एक जगह सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। बाकी हम ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। आप बताना फिर क्या करना है मुझे। तो ये सब क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है ना। हमने सीख लिया, कितने सारे मेथड सीखे हमने मल्टीप्लिकेशन करने के, उसको यूज़ करके आप माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डबलिंग, हाफिंग मेथड, सारे मेथड्स को आप यूज़ करके उसमें अप्लाई कर सकते हो और फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसका सम निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद है इसमें वही चीज़ आपको दी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन, अच्छा आपको फिगर से मल्टीप्लिकेशन करके बताया है, फिगर से मल्टीप्लिकेशन करके बताया है ना। यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई 23 है तो एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, क्या किया है ये, अच्छा मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम इसका आया है उसको इसके इक्वल किया है, ठीक है। यहाँ पे सब करके दिखाया है। अब है इसके आगे, लेट अस थिंक, यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम टॉपिक को बीच में स्टार्ट करके आधा ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेट अस थिंक से हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यहाँ तक आपको किसी को कुछ भी डाउट ना हो, और जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं प्लीज़ उसे कंप्लीट करके और आपको ग्रुप पे भेजना है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।